वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान नुमाया जुर्रत और अजीम कुर्बानी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के 488 अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। ISPR के मुताबिक 8 जवानों को सितारा जुर्रत, 5 को तमगा जुर्रत और 24 को सितारा बिसालत से नवाजा किया। ISPR के मुताबिक 45 जवानों को तमगा बिसालत और 146 को इम्तियाजी असनाद से नवाजा किया, जबकि 259 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड और 1 जवान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। पाक फौज के ISPR ने बताया है कि लांस नाइक हवलदार आमिर शेरा शहीद, नाइक अब्दुल रहमान शहीद को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। लांस नाइक इकरामुल्ला शहीद, सिपाही अदील अकबर और कैप्टन अली हसन को भी तमगा जुर्रत से नवाजा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत के S-400 फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट की खुसूसी पज़ीराई की गई। पाक फ़ज़ाइया के अफसर विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को तमग़ा बसालत का एजाज़ अता किया गया। वज़ीर आज़म ने विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारुफ करवाते हुए बताया, उन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया था, जिस पर हाज़रीन ने तालियां बजाकर उन्हें भरपूर दाद दी। और आपको ये भी बताएं कि 10 मई को भारतीय जौहरी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय एयरबेसेस और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। पाक फजाइया ने अपने लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए भारत के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया था। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत मुख्तलिफ सिविल और अस्करी शख्सियात शरीक थीं। तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को निशाने इम्तियाज़ से नवाजा। दौरान तकरीब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को निशाने इम्तियाज़ अता किया गया, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मार्का हक़ के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में जंग की क़यादत की लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी के एजाज़ में हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर निशाने इम्तियाज़ अता किया गया, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। उन्होंने फ़िज़ाई जंग में दुश्मन की बर्तरी को खाक में मिलाया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने इम्तियाज़ दिया गया, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। यौम आज़ादी और मार्का हक के जश्न में एक और खुशी का इजाफा हो गया। NTN न्यूज़ ने अपनी कामयाबी का पहला साल शानदार अंदाज में मुकम्मल कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त आज़ादी का दिन, मार्का हक की कामयाबी और NTN न्यूज़ के लिए खुशी का एक और मौका। चैनल ने अपनी कामयाबी का पहला साल मुकम्मल कर लिया। कराची हेड ऑफिस को जश्न आज़ादी और सालगिरह की मुनासबत से झंडियों और गुब्बारों से खुसूसी तौर पर सजाया गया। पुरजोश माहौल में आज़ादी और पहली सालगिरह का केक भी काटा गया और ये यादगार लम्हात टीम के साथ शेयर किए गए। CEO और COO ने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ को तारीफी असनाद पेश की और टीम की मेहनत और अज़्म को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। CEO ने कहा, हमने अपने पहले ही साल में दुरुस्त, बरवक्त और मयारी सहाफत के जरिए अवाम का एतमाद हासिल किया है और ये सफ़र आइंदा भी इसी जज्बे और मयार के साथ जारी रहेगा। COO ने कहा, NTN न्यूज़ न सिर्फ आला सहाफती रिवायात को बरकरार रखेगा, बल्कि मुस्तक़बिल में भी मुस्तनद और असल खबर बर वक्त पहुँचाएगा। हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यौम आज़ादी और पहली सालगिरह का ये जश्न इस अज़्म के साथ कि NTN न्यूज़ हक़ाइक़ और सच्चाई का सफर मजीद जोश और लगन के साथ जारी रखेगा।
सिटी प्रेस क्लब मियां चन्नू में एनटीएन न्यूज़ की पहली सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में डीएसपी जमशेद अकरम भट्टी, तहसीलदार और प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं मियां चन्नू से हमारे रिपोर्टर कमर शहजाद। जी कमर। चन्नू से मैं हूं मिर्जा कमर शहजाद। एनटीएन न्यूज़ ने अपनी नशरियात का 1 साल मुकम्मल कर लिया। एक ऐसा साल जिसमें एनटीएन न्यूज़ ने अवामी मसाइल को और हर तबके की आवाज को भरपूर ताकत के साथ इक़्तिदार के ऐवानों और हुक्मरानों तक पहुंचाया। मुस्बत सहाफत के साथ कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर सिटी प्रेस क्लब मियां चन्नू में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें डीएसपी मियां चन्नू, जमशेद अकरम भट्टी, तहसीलदार राना अदील और सिटी प्रेस क्लब के सदर व जनरल सेक्रेटरी समेत ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की और एनटीएन न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़ादी का दिन है और एनटीएन का भी 1 साल हो गया है। 1 साल एनटीएन के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। सहाफ़त के हवाले से, ख़बर के हवाले से बड़ी बरीक बिनी से जाके बड़ी तस्दीक के बाद ख़बर लगाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि एक बड़े अच्छे चैनलों में इसमें शुमार होगा। ये एनटीएन न्यूज़ जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत ज़बरदस्त इजाफा है और इसने जो पिछले 1 साल के दौरान जो अपनी कारकर्दी दिखाई है और इनकी जो मीडिया टीम है उसने कारकर्दी दिखाई है वो ज़बरदस्त है। और आज तो डबल खुशी का दिन है, एनटीएन की भी सालगिरह है और हमारी जो है मुल्क की भी जो यौम आज़ादी भी है। तो मैं पूरे मुल्क को भी मुबारकबाद देता हूँ और एनटीएन टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये ऐसे ही अच्छे तरीके से जर्नलिज्म करते रहेंगे। मियां चन्नू के शहरियों का कहना है कि एनटीएन न्यूज़ ने मुकामी मसाइल को जिस तरह उजागर किया वो काबिल तारीफ है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि एनटीएन न्यूज़ का ये सफ़र आइंदा भी इसी अज़म के साथ जारी रहेगा। यौम आज़ादी सिर्फ माजी की कुर्बानियों को याद करने का दिन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अहद मुस्तकबिल की तामीर का अहद है जो खुद कफ़ील, पायदार और खुशहाल हो। इस जज्बे को अमली जामा पहनाते हुए सोलर जी ने दुआ फाउंडेशन के इश्तराक से निश्तर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नॉर्थ कराची में एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद सिर्फ दरख्त लगाना नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकजा करके एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, सुकून और उम्मीद की अलामत होगा। मुंतज़मीन का कहना था कि आइए हर पौधा और हर साफ तवानाई का यूनिट एक रोशन कल की तरफ बढ़ने का कदम बने। ये मुहिम नौजवानों में माहौलियाती शऊर उजागर करने और सरसब्ज़ पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने की जानिब एक मस्बत कदम है। फिस्ना फसाद फैलाने वाली जहनीत के खिलाफ जंग भी जीतेंगे। हम अपने वतन को अजीम से अजीम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हम सब सीसा पिलाई दीवार हैं। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया के बहादुर शाहीनों ने दुश्मन के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की लीडरशिप में पाकिस्तान ऐसी कामयाबी से हमकिनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, जज्बे की भी ज़रूरत होती है। कराची के डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती के दफ्तर में मार्का पाकिस्तान के उन्वान से जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमों, टैबलोज और पाकिस्तान के तराने पर बैंड की धुन के साथ मार्च पास्ट पेश किया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। नॉर्थ नाज़माबाद में मैराथन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शुरका ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ताहा सलीम ने बच्चों के मिली जोशो जज्बे को सराहते हुए कहा, आज हम जिस खुशी, आज़ादी और वकार के साथ सांस ले रहे हैं, ये सब अजीम कुर्बानियों, बेमिसाल जद्दोजहद और अनगिनत शहादतों का समर है। पाक फौज और एयरफोर्स की जानिब से जंग में फतह ने जश्न आज़ादी को दोबाला कर दिया। प्रोग्राम के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ने उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को शील्ड्स पेश की। मुल्क भर में आज यौम आज़ादी मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई और नमाज फ़जर में मुल्की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। यौम आज़ादी कौम को मुबारक हो। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न शुरू हो गया। भारत के खिलाफ तारीख़ी फ़तह और आज़ादी का जश्न मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ हिलाली परचमों के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागां और
आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए, जबकि जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां भी निकाली गईं। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर विफाकी वज़रा भी मौजूद थे और स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सकाफती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद पर फूल पेश किए। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर मिली जोशो जज्बे से कौमी तराना पढ़ाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की और यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। एलामिया पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के मुताबिक भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साद अहमद वड़ाइश ने परचम कुशाई की। यौम आज़ादी की तकरीब में सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को उजागर किया। साद अहमद वड़ाइश ने अपने खिताब में दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोज भी पेश किए। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने यौम आज़ादी पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा, ये दिन हमारी कुर्बानियों, अज़म और आबाओ अजदाद की अनतक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और शादा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया और हर दौर में मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाए दीवार का किरदार अदा किया। शर्जील इनाम मेमन ने जमहूरी रहनुमाओं की खदमात को सराहते हुए कहा, जमहूरी इदारों की मजबूती ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। उन्होंने अहद किया कि वतन की खिदमत, सलामती और तरक्की के लिए तमाम तवानाइयां बरोए कार लाई जाएंगी। जश्न आज़ादी की खुशियां NTN न्यूज़ के संग, बच्चे बड़े सभी के जश्न मनाने का अपना अपना अंदाज। तस्वीर के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। NTN न्यूज़ की अवामी मुहिम अवाम के दिलों में घर कर गई। आप भी कौमी परचम उठाइए या कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए पौधा लगाइए, तस्वीर बनाइए और भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र 16 अगस्त से अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का इम्कान है। मुतालिका हुकाम ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11.75 रुपये फ़ी लीटर कमी का तखमीना लगाया है। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में 1.32 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 6.25 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7.11 रुपये फ़ी लीटर की कमी मुतवक्के है। कुछ बात होगी मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून के 7वें स्पेल ने एंट्री दे दी। सूबाई दारुल-हुकूमत के बेशतर इलाकों लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, रेलवे स्टेशन, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इछरा, कलमा चौक, लिबर्टी, भाटी गेट, बादामी में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के है। 7वां स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि अमेरिका ने भारत पर इजाफी टैक्स आयद करने की धमकी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत पर रूसी तेल खरीदने पर पहले ही इजाफी टैक्स लगाया गया है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात नाकाम हुई तो पाबंदियां बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मजीद बढ़ाए जा सकते हैं। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक अगले कुछ दिनों में होगा और इसी तरह भारत को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ का सामना होगा। स्कॉट ने कहा कि भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर है।
और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।